जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं दर्शकों? आशा करता हूँ जहां होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और मजे में होंगे। बात करने जा रहे हैं राशि 2025 और राशिफल होगा कर्क राशि के जातकों का। कर्क राशि के जातक, वैसे तो ये जातक अपने स्वभाव के अनुरूप बड़े अलग ही पहचान रखते हैं। इस काम को करते हैं पूरी ईमानदारी, शिद्दत और पूरी लगन के साथ करते हैं। साल 2025 में इस वर्ष कर्क राशि के जातक क्या कमाल दिखाएंगे, उनकी राशियों में प्रवेश करने वाला शनि क्या कमाल दिखाएगा, आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि वर्ष 2025 आपका कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातक व्यक्तिगत एहसास और बाहरी संघर्षों से भरे जो विरोधाभास है, इससे आपको इस वर्ष गुजरना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में आशाजनक कैरियर उन्नति और वित्तीय लाभ के साथ होती शुरुआत दिखाई देती है। विशेष रूप से पहली छमाही में, क्योंकि स्थिरता और विस्तार पेशेवर पद को परिभाषित करता है। हालांकि साल के बाद के 6 महीने में जो पारस्परिक तनावपूर्ण उत्पन्न हो रही है ऊर्जा है, ये थोड़ा थोड़ा शांत होना प्रारंभ कर देगी। मैं बात भी करूंगा तो मैं बात करूंगा विशेष रूप से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी इस वर्ष आपको बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलने वाले हैं। तो इस राशि के जातक तैयार हो जाएं और पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपने लाइफ पार्टनर के साथ वफादारी अपनाएं, ताकि जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा होती वर्ष के मध्य में दिखाई दे रही है, वो ना हो। मैं बात करने जा रहा हूँ करियर के लिहाज से। तो करियर के लिहाज से 2025 विकास और स्थिरता का अनुभव कराएगा आपको। हालांकि जो सीनियर्स हैं अपनी जॉब में, कंपनी में जो सीनियर्स हैं के साथ उनका टकराव उत्पन्न हो सकता है। यानी कि आपको द बॉस इज ऑलवेज राइट, इस कथन को लेकर के चलना है, वरना आप परेशानी में भी आ सकते हैं। एक और बात, चुनौतियों से निपटने के लिए आपको बहुत ही खुला दिमाग रखने की जरूरत पड़ेगी। महत्वपूर्ण यात्राएं भी आपकी ढेर सारी होंगी। व्यवसायिक उद्यम जो दिमाग में बनाए रखना या पहले से आपने बनाए रखा है, ये आपके लिए सकारात्मक पहलू में दिखाई देगा। कहने को मतलब सीधा सीधा है कि व्यवसायिक गतिविधियां अगर आप अलग से कुछ कर रहे हैं तो ये भी सार्थक होती दिखाई देंगी। मैं बात करूं व्यावसायिक रूप से, अगर नया व्यापार करना चाह रहे हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, जॉब को बदल करके उसे अपग्रेड करना चाहेंगे, तो ये बहुत फलेगा फूलेगा, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा, मैं बात करूं अगर हॉस्पिटली यानी कि अगर हॉस्पिटल के क्षेत्र की बात करूं या होटल व्यवसाय क्षेत्र की बात करूं, शिक्षा जगत के क्षेत्र की बात करूं, तो ऐसे जो या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए जो छात्र होंगे हमारे, उन्हें इस वर्ष बहुत राहत रहने वाली है। कानून के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बहुत उत्कृष्ट इस वर्ष योगदान प्राप्त होगा। नैतिकता और उनके आचरण के परिणाम के स्वरूप उन्हें बहुत सारी अन्य उपलब्धियां भी इस बार प्राप्त होने वाली है। प्रेम और रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष अशांति का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में आपके वैवाहिक पक्ष को खराब कर रहे हैं, इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरी ईमानदारी से रहें। विवाहित जोड़ों को गलतफहमी और भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है, तो इसके लिए मैं एक उपाय भी आपको बताता हूं कि आपको हल्दी की 11 गांठें पीले कपड़े में करके अपने बेडरूम में सिरहाने रखनी। इससे आप दोनों के बीच में वैवाहिक जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर बात करें विवाह के पक्ष में, जो लोग चाहते हैं कि इस वर्ष भाई विवाह हो जाए, काफी अरसे से टला हुआ था, तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। ये विवाह आपका बहुत सफल होगा। अगर इस वर्ष आप विवाह करते हैं तो आपको बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी और जल्द ही अगले वर्ष आपको खुशखबरी भी प्राप्त होगी। इसलिए विवाह करने वाले जो युवक युवतियां हैं, वो उनके लिए बहुत सारी मेरी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। इस वर्ष आप जरूर सफल होंगे। मार्च के बाद आप जो भी प्रयास करेंगे विवाह को लेकर के, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं बात करूं अगर पारिवारिक माहौल के बारे में, तो पारिवारिक गतिशीलता तनावपूर्ण रह सकती है। विशेष रूप से ससुराल वालों को भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। हालांकि
जो संघर्षों को समझने और सुलझाने के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम जिन्हें मिले हैं, या अगर आप प्रयास करते हो तो मैं ये कहूंगा आपको भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वालों शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, हालांकि उन्हें पैर से और सर्वाइकल कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इसके लिए काले तिल, सफेद तिल दोनों को लेकर के एक आटे की लोई में मिलाइए और 7 शनिवार गाय को खिला दें। साथ ही साथ अगर मैं मानसिक चीजों की आचरण की बात करूं तो इस बार थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक तनाव भी आपको रहेगा। ग्रह गोचर जनवरी और दिसंबर में करियर में जो उन्नति के लिए शुभ समय का संकेत दे रहे हैं, यानी कि जो भी प्लान कर रहा है वो 12 जनवरी और से लेकर के जनवरी के अंत तक और दिसंबर के महीने में अपना कोई भी, जैसे आप विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं या विदेश में जॉब करने का प्लान कर रहे हैं, काफी अरसे से आपका वीजा वगैरह टला हुआ है, चीजें रुकावट में, तो ये वर्ष आपको इस समय आपके अनुकूल परिणाम देगा। अगर मैं मई और जून के वित्तीय लाभ के अनुकूल की बात करूं तो ये बहुत ही वित्तीय लाभ आपको आपके परिणाम स्वरूप आपको अनुकूल प्रभाव देने का काम भी करेगा। साथ ही साथ अगर मैं जनवरी और जुलाई और अगस्त में बात करूं तो ये आपके स्वास्थ्य, कैरियर और रोमांस को बहुत मजबूती देने वाला है। इस वर्ष का उपाय, इस वर्ष आपको क्या करना है, पूरे वर्ष आपको श्री गणेश अथर्व शीर्ष का नियमित पाठ भी करना है और साथ ही साथ भगवान गणेश जी को 11 दूर्वा हल्दी में स्पर्श करा के चढ़ानी है या चंदन में स्पर्श करा के चढ़ानी। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये पूरा वर्ष आपका आनंद में रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ज्योतिष विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में आपका पुनः मैं बहुत सारा स्वागत करता हूं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री राम।